ये 26 नहीं, अगर ये 52 भी हो जाएंगे ना, फिर भी मोदी का एक बाल बाका नहीं कर सकते हैं। मैं हमारे तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जो हमारे चाचा जी हैं, पलटू चाचा, ये दोनों इस बार साफ हो जाएंगे। एक आदमी जो है ना, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये चाह रहे हैं कि उसको जो मतलब जहाँ पे वो है ना बंदा, उसको हटा दें। भाई आप इंडिया का नाम रखो या फिर इंडिया को 3 बार 4 बार बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता को पता है कि असली में और रियल में इंडिया कौन है। अरे नीतीश चाचा और तेजस्वी यादव बिहार को तो आप लोग बर्बाद कर ही दिए हैं। बिहार को आपने बर्बाद अच्छी तरह से कर दिया है। अब रही बात हमारे केंद्र में और आप भारत को जो नई दिल्ली को जो आपकी मतलब वो सीट दिख रही है ना, वहाँ पे आप कभी नहीं पहुँच पाओगे। ये जो इतने भी घोटाले किए हैं ना, तो मोदी जी हर भाषण में कहते हैं ना कि वो सारे घोटाले हैं, तो सारे घोटालेबाज हैं। अब इन लोगों का नाम रखने का सबसे बड़ा रीजन था ना कि अगर इंडिया रखते हैं ना इंडिया, तो मोदी जी ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया वाले घोटालेबाज हैं। अभी मोदी है ना, तो इन लोगों की इतनी फट रही है जो हमारे विपक्ष वाले हैं। मान लो अगर योगी आ गया ना भाई साहब, तो वो तो मैं तो कह रहा हूँ खत्म। जो गठबंधन तैयार हो रहा है, क्या वो मोदी जी को बाहर कर पाएगा? हम इन लोगों से सीधे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सनी कुमार है और मैं बिहार से हूँ। नीतीश कुमार जी बहुत बड़ा जो है ना एक बड़ा गठबंधन तैयार करने के मूड में थे, आपने देखा होगा। और लगातार उन्होंने सबसे पहली मीटिंग उनकी पटना में हुई है, लगातार उसके बाद जो है बेंगलुरु में है, अब जो है महाराष्ट्र में होने जा रही है। क्या लगता है आपको जो गठबंधन तैयार हो रहा है, मोदी जी को बाहर करने की जो बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये सफल होगा और मोदी जी को बाहर कर पाएंगे? क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है। मैं सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि मतलब ये सब लोग मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आना तो बीजेपी ही है और आना तो मोदी जी ही है, क्योंकि ये लोग 26 पार्टी, जहाँ तक मुझे पता है 26 पार्टी ने एकजुटता बनाया कि बीजेपी को हराना है। इन लोगों का मकसद बस ये है कि हमको बीजेपी को हराना है, लेकिन उनको नहीं पता है कि जो मतलब पार्टी वहाँ जो बैठा है उसका नाम मोदी है। ये 26 नहीं, अगर ये 52 भी हो जाएंगे ना, फिर भी मोदी का एक बाल बाका नहीं कर सकते हैं। और रही बात हमारे बिहार में, तो 2024 के बाद हमारे 2025 में मतलब बिहार में मतलब वो चुनाव होना है विधानसभा वाला, तो उसमें हमारे तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जो हमारे चाचा जी हैं, पलटू चाचा, ये दोनों इस बार साफ हो जाएंगे। और पूर्ण बहुमत से, जहाँ तक 212-43 मतलब सीट होती है, तो 212-13 चाहिए होता है। हम बीजेपी को 300 पार लाएंगे, हम बीजेपी को 300 पार लाएंगे। और ये 26 पार्टी वार्टी कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि देखिए इनमें जहाँ देखेंगे ना, वहाँ पे करप्शन के सारे करप्शन वाले हैं। अभी इनको ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा चेहरा एक होता है वो मतलब वो आया कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, इन्हें तो यही नहीं पता है। तो फिर ये कहाँ से उस पद को बैठाएंगे? और मोदी जी की सबसे बड़ी बात मुझे लगती है ना, देखिए महंगाई है, ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि महंगाई है, बेरोजगारी है, वो भी मानता हूँ मैं, लेकिन आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है और आपको मतलब वो हो रहा है, मिल रहा है, बस आप मेहनत करो। और 1 मिनट और इतनी बड़ी जनसंख्या में मतलब लोग मतलब जैसे हमारे मतलब वो बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो भाई साहब जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से बेरोजगारी भी होगी, महंगाई भी होगी। तो अभी हमारा भारत मतलब बहुत दबा हुआ था। आपने 70 साल राज किया, अभी 9 साल ही हुआ। मैं कहूँगा कि अभी 5 साल तो नहीं, अभी 50 साल इनको और दे दो। 50 और 9 59, 60 साल मतलब देख लेना भारत कहाँ जाएगा। कहने का मतलब यही है। अच्छा, आपने जैसे देखा होगा कि जैसे नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, जब उन्होंने जो है उनके साथ जो है जो गठबंधन तोड़ा था, तो ये बोला था कि जब तक हम जीवित रहेंगे या जब तक हम चेतन अवस्था में रहेंगे, तब तक हम लालू के साथ जो है कभी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन फिर मिलके जो है फिर लालू के साथ इन लोगों की जो भी जो 26 गठबंधन है, इन लोगों का 26 जो दल है, इनके आपस में विचारधारा तो नहीं मिलती है, लेकिन मोदी जी को बाहर करने के लिए सब एक और है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको यही कहा ना कि एक आदमी जो है ना, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये चाह रहे हैं कि उसको जो मतलब जहाँ पे वो है ना बंदा, उसको हटा दें। ये इनका अब उसके लिए देखिए, अभी ये जो मिले हैं ना, 2024 का जब चुनाव खत्म होगा ना, तो ये सारे अलग अलग मतलब बढ़ जाएंगे। मैं आपके चैनल से सबको बता रहा हूँ ना कि ये कोई एक साथ नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि अगर खुदा ना खाए जीत जाते हैं, जीतेंगे तो नहीं। और सबसे बड़ा गलत काम किए इंडिया का नाम रख के। भाई आप इंडिया का नाम रखो या फिर इंडिया को 3 बार 4 बार बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता को पता है कि असली में और रियल में इंडिया कौन है, और इंडिया में रहने वालों को ही पता है कि इंडिया को मतलब किस स्तर पे लेके जाना है और क्या करना है। तो अब मैं क्या बोलूँ, बाकी हमारे नीतीश चाचा और तेजस्वी यादव बिहार को तो आप लोग बर्बाद कर ही दिए हैं। बिहार को आपने बर्बाद अच्छी तरह से कर दिया है।
अब रही बात हमारे केंद्र में और आप भारत को जो नई दिल्ली को जो आपकी मतलब वो सीट दिख रही है ना, वहाँ पे आप कभी नहीं पहुँच पाओगे। मैं आपके जान से बता रहा हूँ सबको। तो क्या लगता है आपको कि हमारा देश का नाम भारत है, और जिस तरह से मोदी जी ने भी बोला है कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी इंडिया आता था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी उसके साथ भी वो इंडिया लगता है, क्योंकि जो एक आतंकवादी संगठन है, तमाम जितने भी जो है ये संगठन है उनके साथ इंडिया लगता है। तो क्या आपको लगता है कि भारत और इंडिया में वर्सेस भारत इंडिया या एनडीए वर्सेस जो है भारत, तो इन लोगों का मकसद क्या था कि भारत इंडिया रखे? देखिए ये जो इतने भी घोटाले किए हैं ना, तो मोदी जी हर भाषण में कहते हैं ना कि वो सारे घोटाले हैं, तो सारे घोटालेबाज हैं। अब इन लोगों का नाम रखने का सबसे बड़ा रीज़न था ना कि अगर इंडिया रखते हैं ना इंडिया, तो मोदी जी ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया वाले घोटालेबाज हैं, क्योंकि मोदी जी को भी तो अपना है ना कि हम इंडिया वाले हैं। अब देखिए मोदी जी तो हमारे माने मोदी जी हैं, वो जहाँ जाते हैं वो चाहते हैं इंडिया का नाम रोशन हो। आज आप देख लीजिए, आज से 3-4 महीने पहले कि जहाँ भी जाइए वो पपुआ है, जे बाइडन है, मतलब जो इंडिया को मतलब वहाँ देख रहा है ना जहाँ पे मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। पहले के हमारे थे प्रधानमंत्री, वो पीछे खड़े होते थे, लोग आ रहे हैं पीछे से, वो पीछे खड़े होते थे। आज भाई आज इंडिया जहाँ पे जा रहा है ना, हम तो कह रहे हैं कि महंगाई तो हर राज्य में है, हर देश में महंगाई है सर। आप जाके देखो कहाँ महंगाई नहीं है, महंगाई सब जगह पे है। लेकिन ये तो देखो हमारा देश कहाँ जा रहा है। ये कहते हैं ना कि ये बस झूठा वादा करते हैं, ये करते हैं। भाई आपने 9 साल दिए, मैं तो ये कहता हूँ आपने 9 साल ऊपर हो गई है, बहुत ऊपर हो गई है। आपने बस 9 साल दिए हैं, आप 5 साल दो, आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात और कह रहा हूँ, अगर बीजेपी आ रही है ना, तो अगले 5 साल के बाद ये जो कांग्रेस जितने भी हैं 6 भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 6 भी आपको देखने को मतलब नहीं मिलेंगे। है कि देश में जो है अराजकता हो गई है, मोदी जी जो है तानाशाह हो गए हैं, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियां महंगी हैं। तो मत खाओ ना टमाटर, कौन कह रहा है खाने को मत खाओ टमाटर, आलू प्याज और वो हरी सब्जी खाओ। टमाटर महंगी हो गई है तो मत खाओ, देखो कि टमाटर सस्ती होगी कि नहीं होगी। हम तो यही कह रहे हैं भाई, टमाटर खाना छोड़ दो जिसको महंगा लग रहा है। और कहाँ महंगा, सब जहाँ देखिए वहाँ महंगा है। इनकी सरकार है कर्नाटक में, राजस्थान में, क्या वहाँ मतलब वहाँ महंगा नहीं है? वहाँ भी महंगा है। आप जो इनको बस एक मुद्दा चाहिए होता है ना कि बीजेपी को हम कहाँ से घेर लें। तो मोहल्ले की नाली भी अगर ऊपर हो जाती है तो मोदी जी ने नाली ओवरफ्लो कर दी। और एक बात ये मिलाते मणिपुर पे, जो अभी मणिपुर का जो बात हो रहा है वहाँ पे, भाई साहब वेट करो मेरा बात, सर कब नहीं रही मेरा मैं कह रहा हूँ वेट करो, उसका भी हिसाब किताब होगा, बस थोड़ा सा वेट करो। हमारे मोदी जो है ना, वो आप लोग ऐसे चलते हो ना, वो ऐसे चलते हैं। और रही बात हमारे मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो वो इकलौते मोदी जी ऐसे है ना। और देखिए आपको बात कर रहा हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री को अब खोना मत बता रहा हूँ मैं हमारे देशवासियों, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है, और ज़िंदगी में नहीं 7 जन्म में आपको एक ही मिलता है, वो मोदी। और इसको बचा के रखो जब तक तुम्हारा देश है, मतलब मोदी है तो समझो कि भारत में हो। अगर मोदी हार गया ना, तो फिर आप लोग फिर वहीं जाओगे जहाँ पे 70 साल पहले तुम लोग थे। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि बीजेपी को वोट दो और बीजेपी को ही लाओ सत्ता में। आपको लगता है कि जैसे मणिपुर की जो घटनाएं हैं वो पहले नहीं है, पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं ये राजस्थान में भी हुई है, लेकिन ये दोहरा जो है चरित्र क्यों है, दोहरा मापदंड क्यों है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इनको ना राजस्थान दिखेगा, इनको ना पश्चिम बंगाल दिखेगा, क्योंकि ये 26 जो है ना उसमें जो 2-3 ये हैं, इनको देगा मणिपुर, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी है, बस इनको यही दिखेगा। नहीं हो रहे हैं ये दंगे, गुजरात में हुए हैं, ये दंगे पंजाब में हुए हैं, भारत नहीं, ये जो घटना हुआ है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे। जैसे अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन जितने भी सत्र चलते हैं देश में, जब भी चलते हैं गतिरोध होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे कई जो है प्रस्ताव पास होने हैं, कई संविधान बनना होता है, कई नए संविधान आने की संभावना थी, लेकिन विपक्ष को लग गया है कि अभी जैसे एनआरसी आ रहा है, समान नागरिक संहिता एनआरसी आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आ रहा है, तमाम कई कानून जो है अभी जो पटल पे आने थे, लेकिन जिस तरह से जो है गतिरोध पैदा हो रहा है, 11 बजे आते हैं, 11:30 बजे जो है संसद जो है स्थगित हो जाती है। लगातार क्या हो रहा है? क्या बात है, मैं एक बात आ रहा हूँ कि इनको लग रहा है ना कि देखिए मोदी जी ना वो चाह रहे हैं ना कि 2024 के पहले जितने भी इनके काले चिट्टे पट्टे हैं ना, वो सब खोला जाए। और विपक्ष इसको मतलब वो बना रहा है, मतलब कि ताकि मोदी जी को मतलब उस पर ध्यान चला जाए 2024 के लिए। मगर अब आज की जनता जागरूक हो चुकी है, हमारी नवयुवा पीढ़ी सब शिक्षित है, और वो अब अंधभक्ति नहीं करती है, वो चाहे मोदी हो, अगर गलत जो करेगा उसका। अगर हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो ये कहते हैं अंधभक्त हो। भाई तुमने 70 साल से सपोर्ट किया कांग्रेस को, तो क्या तुम अंधभक्त नहीं हो? मैं दावा करता हूँ
हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। कुछ गलत करते हैं तो पब्लिक शिक्षित है, उनका भी विरोध होगा। अगर कोई गलत काम नहीं करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। मैं तो एक ही बात पार्लियामेंट कहूँगा, नहीं चल रही है, देखो पार्लियामेंट नहीं चल रही, इतना खर्चा होता है पार्लियामेंट, तो किसका पैसा है आखिर में? पब्लिक का पैसा। सुनिए सुनिए, सारा पैसा पब्लिक का ही है, कोई सरकार अपने पास से नहीं लगाता, ये सबको पता है। विपक्ष मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए छोटे छोटे गंदे मुद्दे उठा के पब्लिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है। पहले बोला कि मणिपुर पे वार्ता करो, जब गृह मंत्री ने बताया हम बात करते हैं, उसके बाद में बोले कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव लेने की बात हुई है तो गुजरात में किसी ने वार्ता क्यों नहीं की, पंजाब में किसी ने वार्ता नहीं की इंदिरा गांधी के मरने पे, तो वो मुद्दे क्यों दबा दिए गए? राजीव गांधी की जब माँ मरी थी इंदिरा गांधी, तब राजीव गांधी ने बोला था कि बड़ा वृक्ष गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिलती ही रहती है। अब मणिपुर में उस घटना के लिए हम सब शर्मसार हैं, मगर उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देंगे। हम किसी भी मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देंगे। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो मणिपुर में हुआ है। ऐसे लोगों तो भाई जिंदा पकड़ चाहिए। अभी मोदी है ना, तो इन लोगों की इतनी फट रही है जो हमारे विपक्ष वाले हैं। मान लो अगर योगी आ गया ना भाई साहब, तो वो तो मैं तो कह रहा हूँ खत्म।